क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, आज की इस मॉडर्न और भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में कई तरह की खतरनाक बीमारियां बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है। जैसे डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, थायराइड, किडनी प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। हम इन्हें फास्टेस्ट ग्रोइंग हेल्थ कंसर्न बोल सकते हैं आज के समय में। बीमारियां तो और भी है जो बहुत बढ़ रही है, लेकिन ये बहुत खतरनाक बीमारियां हैं। और आज हम हमारे आस-पास अगर नज़र डालें, तो किसी न किसी परिवार में कोई न कोई व्यक्ति इन बीमारियों में से किसी एक बीमारी से ज़रूर ग्रसित है। जानते हैं फ्रेंड्स इसका कारण क्या है? आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, कितने ही रिसर्च हो चुके हैं, कई तरह के हॉस्पिटल्स, कई तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन आज भी इन बीमारियों में से कई ऐसी बीमारियां हैं जो क्योर नहीं हो पा रही है। पता कारण क्या है? क्योंकि साइंस और डॉक्टर्स सिर्फ सिम्पटम्स पर काम कर रहे हैं, ना कि उनके कारण पर। जब तक इनके मूल कारण पर काम नहीं करेंगे, उनको ठीक नहीं करेंगे, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से निजात नहीं पा सकता है। हम लोग कई बार बात करते हैं, लोगों में अवेयरनेस के लिए बात करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ये बोलते हैं कि हमें अभी कौन-सी बीमारी है, कोई तकलीफ नहीं है, सब ठीक चल रहा है, क्यों ज़रूरी आ रहा है बदलाव करना? लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारे शरीर में कौन-सी तकलीफ चल रही है, क्योंकि जब तक हम लोग बीमार नहीं होते तब तक डॉक्टर को दिखाते नहीं हैं या फिर जाँच नहीं करवाते हैं किसी भी तरह की। और जनरली यही होता है, जब कोई भी तकलीफ या कोई भी बीमारी जब डायग्नोज़ हो जाती है, तो उसके बाद कोई रास्ता नहीं है, आप डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहो, कोई भी बीमारी पूरी तरह से क्योर नहीं होती है। ये तो वो बात हो गई कि आप बाइक या कार कुछ भी चला रहे हैं और आप उसके दिशा-निर्देशों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, प्रॉपर मैनर में नहीं चला रहे हैं, जैसे मर्ज़ी चला रहे हैं, ब्रेक का, स्पीड का कुछ ध्यान नहीं रखते हैं, तो आगे जाके क्या होने वाला है, सबको पता है। लोग यही सोचते हैं कि अभी हमें क्या ज़रूरत आ रही है। ऐसे में जब तकलीफ़ें आ जाती है, तो उनका इलाज हो नहीं पाता है। ऐसे में आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त अवेयरनेस वीडियो है। अगर आप इसको एंड तक देखेंगे तो आप ये समझ पाएँगे कि इन तरह की बीमारियों का मूल कारण क्या है और हम इनसे बच कैसे सकते हैं? या फिर अगर किसी को कोई तकलीफ है तो उसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं किसी हद तक? मैं रामेश्वर नागर फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशन वेलनेस कोच। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, एक कॉमन मैन तक पूरी दुनिया में पहुँचे। चाहे वो दूरस्थ ग्रामीण एरिया में रहता हो, कस्बों में रहता हो, शहर में रहता हो या देश-विदेश में कहीं भी रहता हो, उसको ये पता चल जाए, ये इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँच जाए कि इन बीमारियों का मूल कारण क्या है और हम इनसे बच कैसे सकते हैं। क्योंकि बचाव ही उपचार है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज अगर हम बचाव नहीं करेंगे, एक दिन ये बीमारियाँ किसी भी उम्र में जाके होनी है। हाँ, ये और बात है कि प्रारब्ध के कारण किसी को कोई तकलीफ या बीमारी होती है, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो हमारी खान-पान और लाइफ़स्टाइल की वज़ह से जो बीमारियाँ आज हो रही है, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनसे आप बच सकते हैं। मैं आपको एक-एक करके उसके कारण बताऊँगा, मेन कारण क्या है इन बीमारियों के होने का और अगर आप उन पर काम करते हैं, तो आप डेफ़िनेटली अपने आप को ऐसी बीमारियाँ होने से बचा सकते हैं। सबसे पहला कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत कॉमन हो गया है आजकल। लोग समझते हैं स्ट्रेस नॉर्मल है, लेकिन स्ट्रेस को आप नॉर्मल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस की वज़ह से हमारे बॉडी के अंदर कई तरह के फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं और कई तरह की बीमारियाँ वो डेवलप करते हैं। स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है इस संसार में कई तरह की बीमारियों को डेवलप करने का। तो आप स्ट्रेस को रिलीव कीजिए, चाहे आप म्यूज़िक सुनिए, आप मेडिटेशन करिए या आप कोई क्लब जॉइन कर सकते हैं जैसे लाफिंग क्लब, योगा क्लब। आप बुक पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक मार्केट में अवेलेबल है, वो आप पढ़ सकते हैं। और मैंने देखा है कि जो व्यक्ति रात को सोते समय अगर पीए में बुक पढ़ता है, तो सुबह जब वो उठता है, तो डेफ़िनेटली उसको कुछ न कुछ पॉजिटिविटी लगती है या थोड़ा फ्रेश फ़ील करता है। तो आप अपने स्ट्रेस को ज़रूर रिलीव कीजिए या आप उस सिचुएशन से अपने आप को डेविएट कर दीजिए। दूसरा स्मोकिंग, आजकल स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गया है, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चलन हो गया है स्मोकिंग का और स्मोकिंग की वज़ह से आपके फेफड़े तो खराब होते ही हैं, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। तो आप स्मोकिंग को क्विट कर दीजिए। तीसरा है टोबैको। लोग आजकल बहुत ज़्यादा ज़र्दा, गुटखा, खैनी इस तरह की चीज़ें चबाते हैं, जो आगे जाके कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। स्पेशली जैसे मुँह का कैंसर है, जीभ का कैंसर है, तो आप टोबैको को भी क्विट कीजिए। चौथा है अल्कोहल। अल्कोहल आजकल बहुत स्टेटस सिंबल माना जाता है, काफ़ी यंग जनरेशन्स भी ड्रिंक करती है। शराब से आपका लीवर तो खराब होता है, ये कई तरह की और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मेरा रिकमेंडेशन है से नो टू अल्कोहल। पाँचवाँ है केमिकल। आजकल हर चीज़ में जो भी हम लोग यूज़ करते हैं या खाते हैं या पीते हैं, उनमें सब में केमिकल बहुत ज़्यादा है। अगर हम खाद्यान्नों की बात करें तो पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और ये सब चीज़ें आगे जाके कई लोगों को कैंसर क्रिएट कर देती है।
उसके अलावा जो फूड्स अवेलेबल है मार्केट में, जो पैकेज फूड जिनको बोलते हैं, उनमें भी कई तरह की प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स, एडिटिव्स, इस तरह के केमिकल होते हैं जो बहुत खतरनाक है हमारी सेहत के लिए। छठा है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल का बहुत ज़्यादा चलन है आजकल, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होते हैं, सेलिब्रिटीज़ बहुत ऐड करती है इनका, लेकिन सेलिब्रिटीज़ ऐड कर रही है इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो ऑयल बहुत अच्छा होगा। जनरली ऑयल जब रिफाइंड किया जाता है तो कई तरह के केमिकल के थ्रू प्रोसेस किया जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो ऐसे में उसमें नेचुरल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो उसमें रहते नहीं है, और उसके अंदर टोटल केमिकल प्रोसेसिंग वाला ऑयल बन जाता है। और कई तरह के तेलों में तो पाम ऑयल भी मिलाते हैं जो कि सेहत के लिए, हार्ट के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे में आप घानी का तेल यूज कीजिए, कोल्ड प्रेस ऑयल यूज कर सकते हैं, या फिर फिल्टर्ड ऑयल काम में ले सकते हैं, लेकिन रिफाइंड नहीं। सातवां है पॉल्यूशन। आज हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। दिल्ली जैसे शहर की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्यूआई वहाँ पे होता है, चाहे वो फैक्ट्रीज की वजह से हो, व्हीकल की वजह से हो, या कोई और अन्य कारण भी हो सकते हैं। ऐसे में अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, जबकि पॉल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है, कैंसर हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है। ऐसे में मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप ऑफिस में हैं या घर में हैं तो आप एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं। आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ऐसी जगह पर आप रहते हैं या जाते हैं तो। आप अपने आप को पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट ज़रूर कीजिए। 8वां है अनहेल्दी डाइट। आज हमारी चॉइसेस बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। हम टेस्ट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जबकि हमें हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। आज की तारीख में सब चीज़ें ईज़िली अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोसेस के थ्रू अवेलेबल है, हम जानते ही हैं। आज के समय में फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड, इस तरह के खाने का बहुत ज़्यादा चलन हो चुका है। दूसरा, मीठा और नमकीन बहुत ज़्यादा खाने में आता है। ऐसे में कई तरह की तकलीफ़ें क्रिएट हो जाती है। ओबेसिटी तो होती है, कहीं और भी तकलीफ़ें हो सकती है। ऐसे में आप अपनी डाइट को थोड़ा बैलेंस करके रखिए, न्यूट्रिशियस कीजिए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का थोड़ा बैलेंस कीजिए। ऐसे में आप ऑर्गेनिक फूड लीजिए, सीज़नल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सैलेड्स, ये सब आप लीजिए अपने खाने में। और कई बार हम लोग ऐसे बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, वो देखकर आप लीजिए और उस अपने न्यूट्रिशन गैप को फुलफ़िल कीजिए। और नवा है सेडेंटरी लाइफ़, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आज अधिकतर लोग सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, घर में रहते हैं, कई बार वर्क फ्रॉम होम भी करना पड़ता है, ऑफिस में रहते हैं, तो सिटिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है। एक्सरसाइज बहुत कम लोग कर पाते हैं, वॉक बहुत कम लोग कर पाते हैं। ऐसे में सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से कई तरह की तकलीफें भी बढ़ती है। तो हमेशा एक्सरसाइज कीजिए, कुछ नहीं तो लाइट एक्सरसाइज कीजिए या वॉक कीजिए। आप थोड़ा फास्ट वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, आप गेम्स खेल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। दूसरा, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। तो एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन रहता है कि आप ज़रूर डेली एक्सरसाइज कीजिए, जो आपको पसंद हो। और यदि कोई क्रिटिकल कंडीशन है, तो अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करके ही कुछ बदलाव कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने जो ये बताया, ये मूल कारण है। अगर इनके ऊपर आप काम करेंगे, इनमें थोड़ा सुधार करेंगे, तो आप अपने आप को कई तरह की बीमारियों से बचा पाएँगे। और अगर कोई बीमार है, तो वो उस बीमारी को वो किसी हद तक रिवर्स भी कर पाएँगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है। अगर आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने नियर एंड डियर को इस वीडियो को शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, तो हमारे चैनल हेल्दी नेशन आर्यन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आगे मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए आप हेल्दी रहिए, खुश रहिए।